आइए हाई स्कूल विज्ञान मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा सेट 824 जीएन में पूछा था। तो इससे पहले हम क्या एमसीक्यू लगवा चुके थे, 20 पूछा था। अब क्या वर्णनात्मक क्वेश्चन करेंगे पार्ट ए का। तो इसमें पार्ट ए में पहला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक तथा आवर्धित, आवर्धित बोले तो बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक भैया। प्रतिबिंब बनने का किरण आलेख बनाएगी, डायग्राम खींचना है, ठीक। तो यहाँ हम समझ गए क्या लिखा है, वास्तविक तथा आवर्धित। वास्तविक बोले या उल्टा बोले, ठीक। आवर्धित बोले या बड़ा बोले, एक ही है, ठीक भैया, ध्यान देना है। तो ये कंडीशन कब बनेगा, जब वस्तु टू एफ डैश तथा एफ डैश के बीच में रखा हो, तब प्रतिबिंब हमारा ए और बी डैश, ए डैश बी डैश क्या बनेगा, वास्तविक कामा उल्टा, वस्तु से आवर्धित या बड़ा। वहां कहा है ना आवर्धित मतलब बड़ा। टू एफ और अनंत, अनंत के बीच बनता है। तो हमारा कंडीशन क्या रहेगा, पहले क्या खींचेंगे हम भैया, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, ठीक। मुख्य अक्ष मतलब खींच कर फिर कहाँ वस्तु रखेंगे, टू एफ डैश और एफ डैश के बीच में, तभी हमारा क्या बनेगा, वास्तविक आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब, ठीक। नहीं बनेगा। टू एफ डैश के बीच में क्या रखेंगे, वस्तु, तब ये मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ये तलने से में यहाँ गिरेगा, ठीक, जो हमारा विलंब है। तो यहाँ से मुड़ते हुए कहाँ से, एफ से फोकस से निकलते हुए ऐसे सीधा किरण हमारा निकल जाएगा। फिर दूसरा कहाँ रखेंगे, जो वस्तु रखा गया है यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर के इसके कोने से इसको रखेंगे, ये सीधा इसके सीधे चला जाएगा, कहाँ पर काटेगा, टू एफ और अनंत के बीच में काटेगा। तो वही हमारा कंडीशन बनेगा क्या, वास्तविक उल्टा, वस्तु से आवर्धित या बड़ा, टू एफ और अनंत के बीच में। ऐसे क्या है, 6 कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर रखा हो, जब वस्तु अनंत और टू एफ डैश के बीच में रखा हो, जब वस्तु टू एफ पर रखा हो, जब वस्तु टू एफ और एफ के बीच रखा हो, जब वस्तु एफ डैश के एकदम एफ डैश पर रखा हो। तो ऐसे हमको 6 कंडीशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक भैया। उसमें से एक 4 नंबर का उठा के दे देता है या 2 नंबर का दे देता है, जैसे इसमें दिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, उत्तल दर्पण का कोई 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ उत्तल दर्पण का 2 उपयोग पूछा है, यहाँ हम आपको 4 लिखवा दिए हैं। वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में, मतलब जो वाहन होते हैं या 2 व्हीकल हो या 4 व्हीकल हो, ठीक, उसके साइड में एक दर्पण लगा होता है, वह उत्तल दर्पण होता है। उसमें जो बड़ा प्रतिबिंब होता है छोटा बनाकर दिखाई देता है, ठीक, ताकि जो बड़ी गाड़ी आ रही है उसको देखकर बगल कर ले, ठीक। धूप के चश्मे में प्रयोग करते हैं, किसमें, धूप के चश्मे में, ठीक। एटीएम और अन्य स्थानों पर, एटीएम भी में भी करते हैं, ठीक। और कहा, अन्य स्थानों पर जहां ज्यादा कर्व टाइप का मोड़ होता है वहां पर लोग इसका करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग ना, ताकि देख सके, एक्सीडेंट ना हो। चौथा क्या है, इमारतों के अंदर, जो बड़े बड़े इमारत होते हैं उसके अंदर इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या है, जब उत्तल दर्पण पूछा तो हम यहाँ अवतल दर्पण का भी उपयोग लिख दिए हैं। आंख नाक व दंत चिकित्सक के द्वारा, मतलब जो आंख नाक कान के डॉक्टर होते हैं दांत के, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक। बाल दाढ़ी व सेविंग के रूप में, सेविंग मतलब वही बाल दाढ़ी बनाने वाले नैया भैया, नाई भैया, नौवा भैया, ठीक। वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में 2 व्हीकल हो या 4 व्हीकल हो, हेडलाइट मतलब जो आगे वाला चोंगा रहता है ना वो जलता है, ठीक, ऐसे रहता है ना। ये क्या होता है, अवतल दर्पण, पीछे कलई होता है, बीच में से क्या, यहाँ बल्ब लगा रहेगा, ये चमकदार परत रहेगा, इसमें किरण, जब ये बल्ब जलेगा किरण इसमें चमकेगा, तो ये आगे की ओर क्या करेगा, सब फेंकेगा किरण ना आगे की ओर। तो किसका होता है भैया, अवतल दर्पण का बना होता है। फिर कहा भैया, सोलर कुकर में, कहा करते हैं, सोलर कुकर में। टॉर्च लाइट, सर्च लाइटों में, जो खोजने वाला होता है ना उसमें करते हैं, किसका, अवतल दर्पण का उपयोग। तो यहाँ उत्तल दर्पण भी पढ़ लेना है, अवतल दर्पण भी पढ़ लेना है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके उभरे हुए तल पर क्या रहेगा, कलई किया रहेगा, और दबे हुए तल पर किरणों का
परिवर्तन होगा वही हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, परिभाषा सहित इसका उपयोग भी पूछ ले, लेकिन यहाँ क्या पूछा, उपयोग भी पूछा है, ठीक। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण मतलब ये क्या होता है, इसके दबे हुए तल में कलई होगा और उभरे हुए तल पर क्या होता है, किरणों का परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है, ठीक। इसको भी यहाँ पढ़ लेना। यहाँ छह कंडीशन भी होता है, क्या भैया, छह कंडीशन उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब का बनना, छह कंडीशन है, ठीक। उसको हम पढ़ा देंगे। और उत्तल लेंस अवतल लेंस भी पूछता है, ठीक। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर क्या होते हैं, पतले होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी, याद कर लेना क्या होता है, अभिसारी। यहाँ भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। और अवतल लेंस पूछता है, वे लेंस जो बीच में पतले, बीच में पतले तथा किनारों पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं, किनारों पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। ये क्या होता है, अवतल लेंस हमारा आपको सारी, वहां क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण हमारा क्या होता था, अपसारी। यहाँ अवतल दर्पण हमारा क्या होगा, अपसारी। और वहां अवतल दर्पण क्या होता था, अभिसारी। यहाँ उत्तल लेंस क्या होगा, अभिसारी, ठीक। इसका उपयोग भी आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक। मतलब कहेगा उत्तल लेंस का प्रयोग बताओ। क्या उत्तल लेंस का प्रयोग मतलब क्या, कहाँ करते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष भी पूछ लेगा, किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। और चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। चश्मे में क्या, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये ऐसे आप तैयार कर लेना है, इसमें से तुमको 2 या 3 या 4 नंबर मिल जाए, ठीक भैया।